जो आजकल चाइनीज फास्ट फूड या मतलब कहें तो हर तरह की जो सब्जियों में आजकल जो शिमला मिर्च का उपयोग का जो प्रचलन है काफ़ी तेज़ है। और शिमला मिर्च की खेती कैसे होता है और कब उसका सही समय होता है खेती करने का, हमारे साथ जो है सूरजपुर ज़िले के एक बड़े किसान कहें तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करीब 25 एकड़ ज़मीन में शिमला मिर्च की खेती करीब 3 साल से कर रहे हैं। तो हमारे साथ शिमला मिर्च के जो किसान हैं बाबूलाल यादव जी हैं, जो बाबूलाल भैया हैं हमारे साथ, और इनसे समझते हैं कि शिमला मिर्च के खेती का जो इनके पास आइडिया है आखिर कब आया और कब से इस खेती में है और खेती का जो सही समय है क्या है और तरीका क्या है। भैया सबसे तो पहले आपका हिंदुस्तान पथ में स्वागत है। नमस्कार, मैं बाबूलाल यादव, ग्राम पोस्ट रामनगर, थाना विश्रामपुर, जिला सूरजपुर का निवासी। बताइए कि शिमला मिर्च के खेती का जो आपके पास आइडिया है कब आया और खेती से आप कब जुड़े? भैया मैं 2022 से खेती में जुड़ा हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से देख करके, एक यूट्यूबर हैं भैया दितेश राय सिलफिली वाले, उनका यूट्यूब से देख करके मैं खेती में कन्वर्ट हुआ। मैं ईंट भट्ठा का पहले व्यवसायी था और अभी भी हूँ। और इस खेती में मेरे आने का सबसे बड़ा यदि राह दिखाने वाला कोई है तो यूट्यूब में आ करके हमने 2022 से खेती करना चालू किया हूँ और ये 24 है, तीसरा साल ये मेरा रनिंग है और ठीक ठाक है। अपने पास 40 से 45 लोग जुड़ करके अपन लोग ये खेती का व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब एक तरह से गांव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं खेती से जुड़ने के बाद जी। अच्छा, यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब बहुत काम की चीज़ है। यूट्यूब पर अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, आप जो रोजगार के नाम पर इधर उधर भटक रहे हैं कि क्या करना है, तो आप यूट्यूब पर जाइए और देखिए भैया ने बताया भी कि यूट्यूब देख के, एक हमारे यहाँ के यहीं के हैं यूट्यूबर हैं दितेश राय, जहाँ आपको किसान से जुड़े हर अपडेट देते हैं, खेती कैसे करनी है, कौन सा फसल लगानी है। आपने कितना एकड़ में खेती वाला शुरू किया है? 25 एकड़ खेती मैं यहाँ पर कर रहा हूँ भैया। अच्छा। और 4 से 5 एकड़ घर के पास रामनगर में ही है। मतलब 30 एकड़ का? हाँ, लमसम 30 एकड़ में खेती करता हूँ। और क्या केवल शिमला मिर्च ही लगाते हैं? नहीं, यहाँ तो शिमला ही मिर्च ही है। अच्छा। टोटल में 25 एकड़ में। हाँ। और घर के पास सब्जी जैसे खीरा हो गया, गोभी हो गया, ये सब, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, सब कुछ लगाते हैं घर के पास वाला में। जी। भैया आगे इसके जानेंगे कि इसके जो लगाने का जो सही समय है वो कब होता है, और ये जो लगाए हैं क्या ये कौन सा? जुलाई में भैया, जुलाई में लगा है, लास्ट जून और 1 जुलाई। अच्छा। और अभी तक ये चल रहा है और बेहद रूप से इसी साल में 25 एकड़ में शिमला का खेती करके रिस्क लिया था। वगैरह इन साल भगवान का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का ठीक ठाक रहा और मेरा व्यवसाय ठीक है। कुछ पौधा अगस्त में भी हमने लगाया है, 25 अगस्त तक, वो अब दूसरा तोड़ाई चालू हुआ है। तो जब अगस्त जुलाई में लगाते हैं तो ये जैसे इसका अगर फल की बात करें तो कब से फल देना शुरू कर देता है? और लगाने के 60 दिन, 55 से 60 दिन में तोड़ाई चालू हो जाती है। अच्छा जी। और भी इसमें और सिस्टम की बात करते हैं, आप नीचे पन्नी उन्नी बिछाए हैं, ऐसा कुछ ड्रिप वाला सिस्टम है? ये पन्नी का क्या सिस्टम है इसका? और देखिए, पन्नी लगाने से पौधा के पास जो घास होता है, घास से आदमी बचत होता है। और ड्रिप लगा देने से पानी उनी का पटाने का, खाद देने का सबसे अच्छा उपाय ड्रिप है। अच्छा, आसान तरीका तरीका है। अच्छा, अगर बात करें तो एक एकड़ में कितना खर्च आता है? लमसम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के खर्च है 1 एकड़ में? जी। अच्छा, जब आप अभी बोले कि रिस्क लेते समय आपको डर नहीं लगा? क्योंकि सब्जी जो है कच्चा धंधा होता है। डर तो भैया देखिए, किसान है और डर तो लगता ही है। और 1-1 रुपए जुटा करके फिर खेती में आना, रिस्क लेना है तो डर लगता है। और आप लंबा रिस्क लिए, 30 एकड़ में लिए। और प्रभु पर कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है रिस्क लेकर के। पौधे से कितने बार फल तोड़ते हैं और कितना लगभग जो आपके खेत में पौधा है, मतलब 15 से 20 तोड़ाई ये टूटेगा लमसम। 15 से 20 तोड़ाई तक यदि मौसम ठीक ठाक रहा, 20 तोड़ाई यदि करेंगे तो एक पौधे से 15 से 18 किलो नॉर्मल पौधा है। अच्छा। इसलिए 15 से 18 किलो अपन मिनिमम एवरेज निकालते हैं। ये मतलब ये कोई आजकल ग्राफ्टेड हो, हाइब्रिड हो, ऐसा वाला? ग्राफ्टेड, अगले वर्ष मैंने 1 एकड़ में ग्राफ्टेड पौधा लगाया था। 20 से 22 किलो प्रति पौधा का उत्पादन लिया था। अच्छा। और इस बार नॉर्मल पौधा हमने लगाया तो आप दोनों लगा के देख लिए, तो मत अंतर क्या है? बजट में जो है, ग्राफ्टेड पौधा में बहुत ज्यादा बजट आ जाती है
और बजट के अनुसार से नॉर्मल पौधा ठीक है और अच्छा टिका और उत्पादन भी ठीक दिया। सबसे बड़ा चीज मैं आपसे ये जानूंगा कि मिट्टी का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। जी आप जिस जगह में खेती की है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जमीन जो था आपका बंजर जमीन था, जी तो आप जब खेती करने के लिए सोचे तो उस समय आपको थोड़ा सा भी लगा कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है? ऐसा लग रहा था, लोग बताते थे। बाकी अपन खाद उद का अधिक गोबर का उपयोग किए, तो गोबर का उपयोग करने के बाद ये बहुत अच्छी जमीन है। और हमारे सरगुजा की भूमि, सूरजपुर की भूमि, हर जगह की अच्छी भूमि है, आप खेती कहीं भी कर सकते हैं। बहुत जगह रामनगर में मैं अकेले खेती करता था, आज 50 से 60 युवा जो है खेती की ओर अग्रसर होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और रोजगार पैदा कर रहे हैं। मतलब आपके खेती के बाद से 50 से 60 युवा खेती में जुड़े, जी ये सबसे बहुत बड़ी बात। जी, पढ़े लिखे लोग जुड़े और आने नौकरी करने वाले 2-3 लोग आ करके और रोजगार दे रहे हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशी महसूस करता हूं भैया कि मेरे पथ को देख करके, डगर को देख करके और युवा जुड़े, तो मैं अपने मतलब आप को धन्यवाद समझता हूँ। ये माना जाए कि यूट्यूब के जरिए आपने तो सीखा, जी लेकिन आपके जरिए 60 लोगों को मतलब रोजगार मिलना शुरू हो गया। हाँ, रोजगार क्या मतलब आत्मनिर्भर भारत के जो देश के जी, प्रधानमंत्री का वो आह्वान है, जी तो वो रामनगर की युवाओं ने कर दिखाया, ऐसा माना जाए। जी। तो सारे लोग यही खेती कर रहे हैं। नहीं, और जैसे खीरा कोई कर रहा है, कोई टमाटर कर रहा है, कुछ बैगन कर रहा है, और कुछ लोग शिमला भी 2-3 लोग ट्राई कर रहे हैं। जी मतलब हर प्रकार की यहाँ पर सब्जी आपके गांव में उपलब्ध जी जी। है। ये बांस की जो इसका क्या मतलब रोल रहता है इसमें? जैसे बांस और ये केन वगैरह बांध देने से भैया पौधा खराब नहीं होता, नीचे झुकता नहीं, अच्छा। और पौधा ऊपर रहता है, तो सब फल जो होते हैं साफ सुथरा होता है। और फल यदि आपका साफ सुथरा रहेगा तो बाजार मार्केट में अच्छी रेट आएगी। अच्छा, अभी मैं जैसे वहाँ देखा आपके जहाँ मिर्चा टूटा हुआ है, वहाँ पर छटाई भी हो रहा था कि ग्रेड वगैरह के भी हिसाब से रेट जैसे रहता है? कुछ फल जो होते हैं छोटे होते हैं, उन ग्रेडिंग करके 2 प्रकार से हम लोग भेजते हैं। तो अलग अलग रेट मिलता जी है? अलग रेट में। अगर 1 एकड़ में बात करें कुल लागत, और लागत तो बता दिए, कमाई की बात करें तो लगभग कितना? देखिए भैया, खेती है, खेती यदि इन साल में अपने आप को समझता हूँ तो 1.5 के लमसम 1 एकड़ सभी आंकड़ा यदि मेरा आए तो 1.5 लाख रुपया छोड़ा पर एकड़, यानी पूरी खर्च मतलब अगर अच्छा आपका फसल समय से तैयार हो गया और अच्छा हो गया तो मतलब आपका जी कमाई निकल जाता है बढ़िया निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप 60 से 70 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और उससे बड़ी बात है कि इनको भैया को देख के 60 से 70 लोग खेती में जुड़े, युवा जुड़े, जो कि युवा सबसे ज्यादा खेती से भागते हैं, दूर भागते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो नौकरी के पीछे भागते हैं, समय निकाल देते हैं। जी। तो भैया अगर कोई सीखना चाहे जी तो अगर आपसे मिलना चाहे, अगर सीखना चाहे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि जो खेती मतलब करने, खेती से जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे उनको करना क्या है? तो मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से हमारी मोबाइल नंबर हर प्रदेशों में चला गया है, और बहुत सारे किसान जो नवयुवक हैं वो जुड़ते हैं, और मैं सलाह भी देता हूँ। और मेरा आह्वान भी है कि आइए आप लोग नौकरी की तरफ न भाग के, ये अब नौकरी को पैदा करिए, नौकरी को पैदा करिए, गांव में रहिए, गांव के लोग हाँ, भी, मतलब गांव और इससे जैसा जो सुख है ना, इसके जैसा सुख नहीं मिलेगा। खेती से जो सुख मिल जाएगा, आप 50 आदमी को रोजगार देंगे, आपको सवेरे जब नमस्कार करता है तो दिल गदगद हो जाता है कि ये मेरे आदमी है, और वो जो काम करने आता है वो बोलता है कि ये मेरा सेठ है। सुनने में उस समय बहुत अच्छा लगता है। है। तो ये जो पद है ना, जो सेठ का पद है, वो मेरे समझ से कलेक्टर से भी बड़ा पद होना चाहिए। ये आप मतलब कितने फसल अपने खेत में लेते हैं आप? अभी 3 फसल हो जाती है, बगैर थोड़ा लंबा लेने के कारण हम लोग 2 ही फसल ले रहे हैं। अब शिमला के बाद अपन जनवरी में, लास्ट जनवरी तक टोटल तरबूज लेंगे। अच्छा जी, पूरे में तरबूज लगाऊंगा, फिर जुलाई में फिर खाली हो जाएगी खेत, जून लास्ट में, जुलाई में पुनः। मतलब आप 2 फसल लेते हैं? जी। तो आपका जो शिमला है, ज्यादा सबसे अधिक कहाँ इसका डिमांड है? ज्यादा तो पश्चिमी देश, केरल हो गया, कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया, कुछ यूपी बिहार के भी बहुत सारे व्यापारी जुड़ते हैं, अच्छा, और ले जाते हैं। तो ये बाबूलाल भैया हैं, और ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात बोले हैं, और आप सुनेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप रोजगार के तलाश में है तो नौकरी के पीछे मत भागिए, खुद का रोजगार बनाइए और साहब का फीलिंग लीजिए। कैसे भैया? जी, वो अलग फीलिंग है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि आप गांव के 60 से 70 लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिदिन देंगे,
तो कहीं ना कहीं आपके बदौलत उनके घर परिवार भी बहुत बढ़िया से संचालन होगा, जी तो गांव का विकास होगा। मतलब जी सबसे बड़ा चीज ये है कि आपके गांव में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो अगर आपके पास भी भैया खेत पूरा आप ही का है, मैं लीज में लेकर के काम कर रहा हूँ। तो लीज में भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं है कि नुकसान है ना, कि जैसे क्या नहीं, बहुत लोग कोई- सोचेंगे कि हम किराए में लेंगे तो किराया ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा किराया भी नहीं है। अब अपन वैसा जमीन पर जाएंगे। ये तो मेरी जमीन बहुत बंजर थी, इसको हमने खूब पैसा लगा करके बनाया है और किसान को ज्यादा देना नहीं होता है जी। और नदी के किनारे हूँ तो पानी का भी समस्या नहीं है। पानी की अगर आप पानी की बात कर लिए तो जी। पानी इसमें कितने बार पटाना पड़ता है भैया? पानी तो इसको एक दिन के बीच पानी देना पानी देना पड़ता है। जी। तो कैसे पता चलता है कि इसको पानी की जरूरत है? वहाँ मीटर लगी हुई है, ड्रिप। मतलब पूरा हाई टेक्नोलॉजी में हाँ। खेती कर रहे हैं आप? हाँ, वहाँ मीटर है कि आपका पानी हो गया, ये 2 घंटा या 3 घंटा इसमें डाल दिए तो वहाँ घड़ी देख करके चलाने वाला जो एक आदमी रख दिए, पूरा पानी जी। बराबर इसको मतलब मिलते रहता है। जी। और खाद की बात करें तो खाद मतलब खाद कब वहीं से देना? चलेगा, ड्रिप से। नहीं तो उसके मतलब कितना दिन में देना रहता है? खाद तो भैया पौधा के ऊपर निर्भर, हम लोग पौधा देखते हैं तो कि ड्रिप से दे देंगे तो जड़ में आएगा, जैसे ऊपर कोई कीड़ा वगैरह ऐसा हाँ, वो स्प्रे होता है स्प्रे होता है, जी। तो उसको कितना दिन में करना पड़ता है? 8 दिन 7 दिन में एक स्प्रे लेना पड़ता है। एक स्प्रे करना जी, पड़ता है। फंगिसाइड लेना पड़ेगा, कीटनाशक कभी ऐसा हो गया तो कीटनाशक देना पड़ता है। मतलब कुल मिला के इसको और ज्यादा हम लोग तो बायो यूज करते हैं, गौमूत्र और बेसन का और गुड़ मिला करके, नीम का पत्ता अच्छा, ड्रम में मतलब केमिकल ज्यादा नहीं है इसमें? ज्यादा केमिकल यूज नहीं करते हैं जी। और ये तो फ्रेश सबसे- इलाका होने के कारण ज्यादा प्रभावित भी नहीं है हमारा इलाका। तो देखिए भैया हैं बता रहे हैं कि बायो यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा इनके जो फसल में आपको केमिकल ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको एक खेती का बहुत बड़ा मंत्र बताएं। अगर आप भी अपने गांव में अगर हैं, गांव में रहकर अगर खेती करना चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे करना, तो आप खेती से जुड़िए। मतलब कहें तो आप अपना एक अच्छा अपना तो रोजगार करेंगे, साथ ही साथ गांव के 2-4-10 लोग और आपसे जुड़ेंगे, जिनका भी आपसे कहीं ना कहीं लाभ उनके परिवार को होगा।